बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है, माशाअल्लाह से बबरकत महीना है और इस महीने में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हैं। ये महीना जो है इबादत भी है और रियाज़त भी है। रियाज़त इस तरह से है कि ये अपने नफ्स से अमारा पे काबू पाने के लिए अल्लाह ताला ने जो है 11 महीनों में से एक महीना ऐसा रखा है जो रियाज़त का महीना है। रियाज़त के इस महीने में ये होता है कि हमने आँखें अपने कंट्रोल में रखनी है ना, हमने ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखना है, झूठ नहीं बोलना है। इसके अलावा भी नफ्स अमारा को कंट्रोल रखने के लिए हमें भूख जो होती है उसको कंट्रोल में रखना है, मादी अशिया से भी अपने आप को पाबंद करके रखना है ना, एक मखसूस वक्त के लिए जिसका नाम रोज़ा है, माह रमज़ान है। दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर भी रोज़े हैं, लेकिन वो कुछ और तरह की नोयत के हैं। यानी जिसमें बाज़ जो हिंदू धर्म में जो रोज़े रखे जाते हैं उनमें ये होता है कि अनाज बंद किया जाता है, फ्रूट खाया जाता है, 24-24 घंटे के रोज़े भी रखते हैं वो लोग, है ना। लेकिन यहाँ जो है वो ये कि मखसूस आपने वक्त सहर से लेके अफ्तार तक आपने रोज़ा रखना है। अच्छा, अब यूँ है कि बहुत सारे इसके जो 11 माह के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो अमराज पैदा करने के सबब होते हैं, एक तो इस रमज़ान में रोज़े की बरकत से वो असबाब जो है हमारी बॉडी ख़त्म कर देती है। उसका एक्शन यूँ होता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाने वाली चीज़ें, पानी का इस्तेमाल जब बंद करते हैं तो ये होता है कि बवक्त ज़रूरत ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिपॉज़िट चीज़ें होती हैं, जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं, जो क़ुव्वत मुखर्जा खारिज नहीं कर पाती, उन चीज़ों को खाना शुरू कर देती है। और वो चीज़ें जो हैं वो इन 11 माह के में जो हमने जमा की होती है अपने अंदर, जिसको हम यूँ हुर्फ़ आम में कहें जो वेस्टेज होता है हमारा, वो सारे का सारा जो है वो खारिज होता है। वेस्टेज क्या होता है जी? एक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम TG कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो नसों के अंदर, वरीदों के अंदर, शरियानों के अंदर जम जाता है। एक तो वो बड़ा ख़त्म होता है। दूसरा वो फ़ैट, ख़ुसूसन जो है आपको पता है फैटी लीवर का बड़ा इशू होता है, वो फ़ैट जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा होता है वो भी इससे बर्न होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो डिप्रेशन और एंजाइटी की कैफियत होती है, जो हमारा जहन है, यानी इससे रूहानी तौर पे भी हमें काफ़ी सुकून मिलता है। जो जहन में हमारे खलफशार, इंतशार, परेशानी और बरूदत तिब में कहा जाता है, बरूदत असाब या बरूदत दिमाग पे एक बोझ की कैफियत, गर्दन के पिछले हिस्से पे जो दबाव होता है वो भी रोज़ा रखने से चला जाता है। इसकी अफादियत 15वें रोज़े के बाद से शुरू हो जाती है, क्योंकि डिपॉजिट फैट जो है वो 15वें रमज़ान के बाद से तकरीबन आपकी बॉडी बर्न कर चुकी होती है। और उसके बाद ये होता है कि वो चीज़ें जो आपकी बॉडी में होती हैं वो उनको बॉडी फ्यूल बना के खारिज कर देती है 12 घंटे के अंदर, यानी उसको ख़त्म कर देती है। तो ये एक तो तिब्बी फ़ायदे रोज़े के ये हैं। दूसरा, ये रूहानी तौर पे इत्मीनान देता है, रूहानी तौर पे हमें मजबूत करता है और ख़ुद पे काबू पाने की सलाहियत जो है वो इंसान के अंदर पैदा होती है। क़ुव्वत इरादी को मजबूत करने के लिए बेहतरीन रियाज़त है रोज़ा। तो रोज़े की तिब्बी अफादियत ये है। और इसके साथ साथ अब ये है कि कुछ अमराज ऐसे हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें रोज़ा जो है वो ना रखें, मुआल्लिजीन मना करते हैं। बाज़ औक़ात हम भी किसी पेशेंट या कैफियत में ऐसे होते हैं, लोग उनको मना करते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स भी जो है वो, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको मना किया जाता है कि जी आप रोज़ा ना रखें। तो लेकिन जज्बा ईमानी के तहत जो है वो लोग रोज़ा रखते हैं, फिर भी रखते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो क्या करें? अच्छा, जैसे हमने फ़र्ज़ करें कि अम्मी से कहा कि अम्मी आपकी तबीयत सही नहीं रहती, आप रोज़ा ना रखें, लेकिन अम्मी ने जो है वो सहरी के वक्त रोज़ा रखना है। अब अम्मी को कौन रोकेगा भाई, है ना? अम्मी तो अम्मी है। यही हाल अब्बा जी के हैं, यही दादाजी के हैं कि वो लोग जज्बा ईमानी के तहत वो रोज़ा रखते हैं और अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक देते हैं, क़ुव्वत देते हैं। और अच्छी बात यह है कि उनकी बसा औक़ात तबीयत भी ठीक रहती है और वो रोज़े को निभा भी लेते हैं, है ना। तो ये अल्लाह की तरफ से क़ुव्वत अता होती है। तो जी इस तरह के जो लोग हैं
इस तरह के जो बुज़ुर्ग हजरात हैं जिन्हें रोज़ा मना किया गया है वो फिर भी रखते हैं, तो फिर उसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, वो जहन में रखें। आपने लेनी है जी किशमिश, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, 2 से 3 दाने खजूर के लेने हैं, 2-3 अंजीर लेने हैं। ये रात को आपने 2 कप पानी में भिगो के रख देने और शाम को अफ्तार के वक्त ये करना है कि ये पानी जो आप जिसमें भिगो के रखे थे इसी पानी में डाल के इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो गुठलियाँ निकाल लें, इसकी बीज निकाल लें। ग्राइंड करेंगे तो फिर ऐसा होगा कि ये जो है वो एक जूस टाइप का बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये सहरी में ले सकते हैं, इसको अफ्तार में भी ले सकते हैं आप। बाज़ सहरी में ले सकते हैं, बाज़ लोग अफ्तार में लेना चाहें तो अफ्तार में भी ले सकते हैं। इससे ये होगा कि जो एनर्जी है एक तो वो बहाल होगी और दूसरा हड्डियों को मजबूती मिलेगी। लंग्स ख़ुसूसन फेफड़े जो हैं, ऑक्सीजन लेने का जो निज़ाम है बॉडी के अंदर वो ठीक होगा और इसके साथ साथ जो है आपकी रियाजत और इबादत जो है उसमें आपको थकान जो है वो महसूस नहीं होगी। अच्छा, बाज़ पेशेंट हैं जिनको जिगर का मसला है, जिगर के हवाले से यानी हेपेटाइटिस बी सी निकाल चुके हैं, गुज़र चुके हैं, या फैटी लीवर से गुज़र चुके हैं, यरकान से गुज़र चुके हैं और इसके अलावा एच पायलोरी वगैरह के मसाइल से भी गुज़र चुके हैं। अब उनके लिए जो है वो ये होता है कि जी उनको वो भी लोग अगर रोज़ा रखते हैं तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि वो दही, तो वैसे ही हमारे यहाँ सहरी में खाया जाता है, तो आप दही ले लें। जैसे आधा पाव दही ले लिया, आधा पाव दही में 1 चम्मच टीस्पून जो है वो ग्लैक्सोज डी शामिल करना है। पाउडर जो मेडिकल से या आम बाज़ार से मिल जाता है, ग्लैक्सोज डी आपने 1 टीस्पून जो है वो उसमें शामिल करना है दही में, और उसमें आपने 2 छोटी इलायची जो है पीस के, उनके दाने निकाल के पीस के, बारीक पीस के वो भी दही में शामिल कर ले। मिल जाए तो हरा पुदीना डाल ले, ना मिले तो खैर है। जिस तरह मामूल के मुताबिक सहरी होती है, उस सहरी में दही खाते हैं, उसी तरह से आप ये खा लें। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, कार्डिक पेशेंट हैं, जिनको दिल का मसला है, दिल के मसले के साथ साथ यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम है, साथ में जो है वो आर्टरीज ब्लॉकेज का इशू है, अंजाना पेन का इशू है, या वो बाईपास करवा चुके हैं या जो है वो उनके लिए तय हो गया है, तो उनके लिए इंतहाई मुफीद है। अगर रोज़ा ना भी रखें तो ये नुस्खा जो मैं बताने जा रहा हूँ, रखें तो भी ये इस्तेमाल करें, ना रखें तो भी ये इस्तेमाल करें। इसमें जी हाई ब्लड प्रेशर हो तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक होता है। इसमें आपने लेना है जी हरा पुदीना 1 मुट्ठी के बराबर, अनारदाना लेना है 1 टेबल स्पून के बराबर, 2 छोटी इलायची लेनी है, टमाटर इसमें आप डालना चाहें तो 1 टमाटर ले लें। इसमें जी अदरक डालनी है आपने 1 थंब के करीब, 3 से 4 जवे लहसुन के डालने हैं, साबुत धनिया इसमें आधी चम्मच डालें, आधी चम्मच सौंफ की डाल लें, थोड़ा सा ज़ीरा डालें और इसको आप पीस के इसमें काली मिर्च हस्ब जायका डाल लें, आलू बुखारे के 5 दाने डालें। और ये चटनी मैंने बताई हुई भी है, दूसरी जगहों पर भी बताई हुई है, तिब्बी चटनी के नाम से, तो ये काफ़ी फेमस हुई है। मैंने 5-6 साल पहले बताई थी, अब तो माशाल्लाह तिब्ब नबवी के माहिर तबीब भी ये चटनी बताते हैं, तो ये इसकी अफादियत बहुत अच्छी है। तो ये आप पीस के रख लें। अभी इसको अफ्तार में भी ले सकते हैं, सहरी में भी ले सकते हैं। एक तो अफ्तार के बाद लेंगे या अफ्तार में लेंगे या तरावी से पहले लेंगे। तो बाज़ लोग ऐसा होता है अफ्तार कर लेते हैं, फिर खाना खाते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तरावी पे जब जाते हैं तो खाना खाते हैं, तो सुबह फिर सहरी भरपूर नहीं हो पाती। तो अगर वो अफ्तार में इसे ले लेंगे या खाने के रात के खाने में ले लेंगे तो इससे फिर ये होगा कि सुबह तक वो खाना हजम हो जाएगा और सहरी भरपूर करने के लिए जो मैदा है वो बिल्कुल रेडी होगा है। और इसके साथ ये होगा कि आपका ये 1 माह इस्तेमाल करने से आप टेस्ट कराएं, लिपिड प्रोफाइल आप करवा लिएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होगा, आपका ट्राइग्लिसराइड ठीक होगा और आपकी ब्लॉकेज जो आर्टरीज हैं वो 70-80% तक चांसेस होते हैं कि खुल जाएंगी और अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। ये कुछ ग़िज़ाई चीज़ें थी, मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूँ और आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ ये, जिनको यूरिक एसिड है या जिनको गुर्दे के अमराज हैं, गुर्दे के मसाइल होते हैं, उनके लिए देखें रमज़ान में बड़ी अच्छी चीज़ है, वो है खरबूजा, है ना। खरबूजा जो है उसको आप
छिलके समेत बीजों के साथ ही उसको काटें, ऐसे बारीक बारीक, जैसे कीमा नहीं बनाते ऐसे कीमा बनाएं। खरबूजे का छिलका ऐसे उतारना है जैसे आप आलू का या गाजर का उतारते हैं ना, बिल्कुल पतला सा छिलका उतारना, मोटा छिलका नहीं उतारना उसका। उसके बाद उसे कीमे की तरह काट लें, काट के उसको जूसर में डालें। अब उसमें जो भी सिरप विरप आपने लेना है, जो भी मशरूबात होते हैं वो डाल लें, थोड़ी सी इलायची डाल लें और उसमें थोड़ा दूध पानी शामिल करके उसका शेक बनाएं। शेक बना के और उसको निचोड़ लें। निचोड़ेंगे तो उसमें से जैसे छाननी में छान लें, छानेंगे तो उसके बीज ये वो सारा निकल जाएगा। जो पानी हो वो पानी लें, सुबह शाम लें। यूरिक एसिड ठीक होगा, यूरिया क्रिएटिनिन ठीक होगा, यूटीआई इन्फेक्शन सही होगा। इसके साथ कमर में जो दर्द गुर्दे की वजह से रहता है वो ठीक होगा। और इसमें शहद अगर शामिल कर लें 2 चम्मच इस खरबूजे के साथ, तो फिर तो क्या ही बात है जी, फिर आपको एनर्जी भी भरपूर मिलेगी। और साथ में गुर्दे के जो मरीज़ हैं, पथरी बनने के जो असबाब होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म होंगे और आपके यूरिन डिटेल रिपोर्ट में प्रोटीन और दीगर जो अशिया आ रही होती हैं, पस सेल, रेड सेल्स, वो भी काफ़ी हद तक ठीक होंगे। इसके साथ साथ आपका मसाना जो है वो, यानी पूरा जो किडनी, यूट्रस और ब्लैडर का निज़ाम है वो ठीक हो जाएगा। ये ख़वातीन के लिए भी अच्छा है, अमूमन उन लोगों के, उन ख़वातीन के लिए या उन हज़रात के लिए जिनको सफ़र में जिनके पैर सूज जाते हैं, उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। तो जी करें जी, सहरी भरपूर करें, अफ्तारी भी भरपूर करें, मज़े से करें जी। गर्मियाँ ज़्यादा हैं और वो लेबर तबका जो बाइक पे जाता है, जो हार्ड वर्किंग करता है, जो पूरा दिन ठेले पे खड़ा रहता है, जिन्होंने सारा दिन बेचारों ने ठेले पे खड़े रहना है, फिर जी वो हार्ड वर्किंग भी करनी है, सामान भी ढोना है और गर्मी की शिद्दत है और फिर रोज़ा भी है। तो इस तरह ये होता है कि 3-4 बजे के बाद डिहाइड्रेशन की कैफियत एक पैदा हो जाती है। इस ऐसे जो अफराद हैं वो सिर्फ सस्ता सा नुस्खा जो है वो ये कर लें, 3-4 दाने इमली के और 5-6 दाने आलू बुखारे के रात को पानी में भिगो के रख दें और आधी चम्मच इसमें सौंफ की डाल दें। सुबह ऐसे करें, इसको हाथ से मसलें, अच्छी तरह से मसल के और इसको छान के सहरी में ले लिया करें या अफ्तारी में ले लिया करें। इससे आपका जो हार्ड वर्किंग करने वाले जो लोग हैं या धूप में जो काम करने वाले लोग हैं, उनका रोज़ा जो है वो अच्छा गुजरेगा। वैसे भी जज्बा ईमानी के तहत रोज़ा अच्छे गुजरता है जी सबका, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो पहले से बीमारियों को फेस भी कर रहे हैं और उसके बावजूद रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। रमज़ान जो है आप सबको मुबारक हो, ये बाबरकत महीना है और अल्लाह ताला जो है सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा जी। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।